हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी का छठा हफ्ता चल रहा है तो अब आप उसमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या क्या परेशानियां आ सकती है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो मैं गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर सुशीला सैनी आज आपको प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रही हूँ। छठा हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी टाइम पे बच्चे की धड़कन आती है और बच्चे की ग्रोथ होना शुरू होती है। तो सबसे पहले जो फीटल हार्ट का डॉक्यूमेंटेशन होता है वो 6 वीक्स पर होता है। इस हफ्ते की सोनोग्राफी आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। जैसे ही आपको डॉक्टर बोलती है कि छठे हफ्ते पे सोनोग्राफी करेंगे तो आप सोनोग्राफी जरूर करवा लीजिए। प्री सोनोग्राफी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है जिसमें बच्चे का लेंथ देखकर बच्चे का एज डिसाइड होता है कि बच्चा 6 हफ्ते का हो गया है। दूसरा, बच्चे की फीटल हार्ट यानी बच्चे की धड़कन देखी जाती है और बच्चे का विकास देखा जाता है यानी कि बच्चे के चारों तरफ पानी कितना है। तो ये सारी चीज फर्स्ट सोनोग्राफी में डॉक्यूमेंट हो जाती है और जब बच्चे की धड़कन पहली बार आप देखती हैं तो बहुत खुशी होती है, मुझे पता है ये बात। तो जैसे ही बच्चे की धड़कन डॉक्यूमेंट हुई यानी कि बच्चा सही है, हेल्दी है और उसका जो टाइमिंग है वो आपके डेट से मैच कर रहा है, क्योंकि इसी सोनोग्राफी के बेस पर फर्दर डिसीजंस लिए जाते हैं। क्योंकि किसी किसी पेशेंट की डेट्स में डिस्क्रिपेंसी होती है, यानी डेट्स उन्हें ठीक से याद नहीं होती है, या बच्चे की ग्रोथ चेक करने के लिए डेट्स का सहारा लिया जाता है और कई बार दोनों मैच नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में जो पहली सोनोग्राफी है यानी कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट हुआ कि फीटल हार्ट आई है, वो ही सोनोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है। इसके साथ ही साथ हमें थायराइड का टेस्ट भी कराना होता है, क्योंकि कई बार TSH का वैल्यू 2.5 के ऊपर होता है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में गिना जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो थायराइड की मेडिसिन भी यदि शुरू करनी होगी तो वो भी हम तभी शुरू करेंगे। तीसरा, आपको उस टाइम पे थोड़ी उल्टियां होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे की जैसे ग्रोथ होती है तो बीटा HCG का लेवल बढ़ने लगता है। तो उल्टियों के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं जो कि आपको टाइम पे खानी होती है, क्योंकि यदि बहुत ज्यादा उल्टियां होंगी तो आप कुछ खा नहीं पाएंगी, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चे का विकास नहीं होगा। और बच्चे का विकास होने के लिए आपका खाना पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपको वही चीज खानी है जो आपको अच्छी लगती है। बहुत ऐसी चीजें नहीं खानी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और किसी के कहने सुनने से आप खा रहे हैं, जिससे कि नौसिया और वॉमिटिंग बढ़ जाता है। और यदि आपको फिर भी बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स हो रही है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि कई बार एडमिशन के बाद इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, ड्रिप भी लगाई जाती है। और आप साथ ही साथ ग्लूकोन डी पाउडर पी सकती हैं या और भी कोई पीने की चीजें ले सकती है, जिससे कि आपको न्यूट्रिशन बराबर मिलता रहे और शरीर में पानी की कमी ना हो। जैसे ही आपको पता चला कि आपके 6 हफ्ते पूरे हुए हैं तो आप सोनोग्राफी कराएंगे, थायराइड का टेस्ट कराएंगे और अपने खाने पीने का इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे और उल्टी की दवाई टाइम पर लेंगी, क्योंकि उल्टियां शुरू होने के बाद रोकना मुश्किल होता है। लेकिन यदि आप शुरू से गोली खाती रहती हैं तो फिर आपको उल्टी का जी नहीं करता, यानी नौसिया नहीं होता है और साथ ही साथ उल्टियां भी नहीं होती हैं, जो कि फाइनली आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए टाइम पर दवाई लेना है, फोलिक एसिड जरूर लेना है, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और यदि थायराइड प्रिस्क्राइब किया गया है तो थायराइड की मेडिसिन जरूर लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का दिमाग की ग्रोथ के लिए और बच्चे की धड़कन को बनाए रखने के लिए। इसके साथ ही साथ अगली सोनोग्राफी आपकी 11 से 13 हफ्ते के बीच में होती है। तो यानी कि 6 हफ्ते जैसे ही पूरे होंगे उसके बाद में 1 महीने के बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आगे के चेकअप के लिए आप बिल्कुल भी तारीख को मिस नहीं करेंगे। थैंक यू।